जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे और इसी बीच एक और नई वैकेंसी का नया अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। ये भी वैकेंसी जो है आपको अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जिसके लिए आप छात्र यहाँ आवेदन कर सकते हैं। टोटल 295 पदों की ये टोटल वैकेंसी है और ये वैकेंसी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से अपडेट की जा रही है। तो अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप योग्य नहीं हैं तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भला हो सके। चैनल पे आप नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए एजुकेशन की 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इन सब के बारे में सारा डिटेल आपको यहाँ से देने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब लेकर चलते हैं इन सब की अपडेट पे। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये जो अपडेट है, ये ऑफिशियल अपडेट, यहाँ से इसकी ऑफिशियल वैकेंसी निकाली गई है जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी की गई है। दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ से आके जो है सारी डिटेल भी चेक कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे न्यूज अपडेट पे जाके भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका नोटिफिकेशन जो है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहां से भी जाके सारी चीजें चेक कर सकते हैं और कर सकती हैं। फिलहाल मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है आपके लिए यहाँ पे, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है तारापुर महाराष्ट्र साइट के लिए। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आपके लिए होगा कि क्या ये जो वैकेंसी है सिर्फ महाराष्ट्र के छात्रों के लिए है? तो नहीं, ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। जो भी छात्र यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की जो है वैकेंसी करना चाहते हैं, वहाँ पे ट्रेंड होना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप में, तो उनके लिए ये दोस्तों जो अपडेट किया गया है रिक्रूटमेंट, ये ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से एचआर के डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट किया गया है तारापुर महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी की गई है, जो कि भारत सरकार की एक उद्यम कंपनी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है दोस्तों, याद रखेंगे, जहां पे आप सभी छात्रों को ये वैकेंसी के लिए आवेदन करने का मौका मिल रहा है। एडवर्टीजमेंट संख्या यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो नोटिस भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट संख्या है तो इसको एक बार जरूर रीचेक कर लीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम डेट्स पे आते हैं। तो अगर डेट की बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं 11 जनवरी से, जो कि आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और 11 जनवरी 2023 से आवेदन कर सकते हैं, जो कि 25 जनवरी लास्ट डेट है शाम के 4 बजे तक। ठीक है, तो ये आवेदन करने का डेट है जहां से आपको ये सारी जानकारी अप टू डेट की गई है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी छात्र इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार हैं और आवेदन करने के लिए जो भी क्राइटेरिया है वो उसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है दोस्तों, ये अपडेट की गई है फॉर द कैंडिडेट हु पास द 10th आफ्टर आईटीआई। जी हाँ, जिन्होंने आईटीआई कोर्स कर रखा है उनको यहाँ पे इन्वाइट किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से सारी जानकारी देखिए आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से भारत में नाभिकीय प्रौद्योगिकी के समस्त पहलुओं को, जैसे कि नाभिकीय विद्युत रिएक्टर के स्थल चयन, डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग, प्रचालन और अनुसरण, नवीकरण और आधुनिकीकरण और उन्नयन, संयंत्र जीवन काल विस्तार के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और डीकमीशनिंग है ना आदि की एक संस्थान पर ये समग्र क्षमता वाले भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग है। और इसके अधीन यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में ये एनपीसीआईएल यानी कि युवाओं को उद्योग के आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए तारापुर महाराष्ट्र स्थल पर जिला पालघर है, जहां पर आपको आमंत्रित किया जाता है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत। यहाँ पे यथा संशोधित अप्रेंटिसशिप नियमावली 2092 में जो किया गया था उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रेड कुछ यहाँ पे जारी किए गए हैं, जिनके बारे में आगे बताऊंगा मैं अभी। तो आईटीआई का पाठ्यक्रम पास किए हैं वो अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है जिन्होंने अपना आईटीआई क्लियर कर रखा है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत, और जो अप्रेंटिसशिप 92 जो कि रूल यहाँ पे अपडेट किया गया था उसके तहत, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे ट्रेड हैं, जिन ट्रेड्स के बारे में आपको जानकारी होनी भी चाहिए। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखलाना भी चाहूंगा। ये देखिए फीटर में है, टर्नर में है, इलेक्ट्रीशियन में है, वेल्डर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में है, इंस्ट्रूमेंटेड मैकेनिक में है, और आपका रेफ्रिजरेशन और एसी मैकेनिक्स को लेकर है, कारपेंटर को है, प्लम्बर में है, वायरमैन में है, और मैकेनिकल मोटर व्हीकल मैकेनिस्ट और पेंटर में है। 14 तरह का ट्रेड दिया गया है, जिनमें की सीटों की संख्या बताएगी। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीटों की संख्या बताता है ना, वैकेंसीज नहीं देता है, पदों की संख्या नहीं देता है ये, क्योंकि सीटों की संख्या इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेंड किया जाएगा
और ये 1 साल का ट्रेनिंग होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्वालिफाई रिक्वायर होना चाहिए, यानी कि आपका जो है ITI पास होना चाहिए छात्र, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन सभी ट्रेड में अगर आपने पास किया है तो ही यहाँ पे आप आवेदन कीजिएगा। इसके अलावा और 6 पोस्ट है यहाँ पे, एक्चुअली 14, और यहाँ पे देखिए 8 पोस्ट यहाँ भी है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्राफ्टमैन के लिए है, ड्राफ्टमैन सिविल में है, मैकेनिकल में है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली में है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, आशुलिपि अंग्रेजी और आशुलिपि हिंदी के लिए भी है, और अनु सचिवीय सहायक का भी पोस्ट है जो कि 4 है यहाँ पे, है ना। तो इन सभी के लिए भी आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, 1 साल का ट्रेनिंग भी यहाँ पे है और ITI पास मांगा जा रहा है। टोटल अगर बात करें तो 295 सीट यहाँ पे अलॉट किए गए हैं, जिनमें कि जनरल कैटेगरी, OBC, EWS और अन्य SC ST छात्र के जो भी हैं यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दिए गए हैं। यहाँ पे जो अभ्यर्थी यहाँ पे पहले ही किसी केंद्रीय या राज्य के सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम अथवा किसी निजी संस्थान से अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत अपना ट्रेनिंग कर चुके हैं अथवा वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं, आवेदन करते हैं तो पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर आप कहीं से अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई मत कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स दिए गए हैं जो कि आपका स्टाइपन हेतु जो कि अपडेट किया जा रहा है 1961 के तहत। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, है ना, इस सीट को अलॉटमेंट होता है आपके लिए, तो समय समय पर इस संबंध में जारी किए गए संशोधन के अनुसार जो कि आपको भुगतान किया जाएगा। वृत्तिका की दर वर्तमान निम्नानुसार है, चेक कर सकते हैं। जिन्होंने 1 साल का ITI किया है उनको यहाँ पे 7,500 लगभग, है ना, 7,700 रुपया स्टाइपन के तौर पे यानी कि सैलरी के तौर पे दी जाएगी। और जिन्होंने 2 साल का कंप्लीट कर लिया है उनको 8,855 रुपए जो है पर मंथ दिया जाएगा। ये आपको 12 महीने तक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग होगा वो कितना है तो ये ध्यान रखिएगा, पूरा 1 साल का ट्रेनिंग है, ठीक है। तो 12 महीने आपको ये स्टाइपन के तौर पे दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात की गई है, यानी कि आप कितने से कितने साल तक के हैं कि आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 25/1/2023 को आवेदक का जो आयु है वो 14 से कम नहीं होना चाहिए और 24 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो है एज क्राइटेरिया आपका 14 से 24 के बीच में होना चाहिए। भारत सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल का छूट है और पिछड़ा वर्ग के हेतु यहाँ पे 3 साल का, और PWD कैटेगरी में आते हैं तो 10 साल का यहाँ पे छूट आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें तो शारीरिक मापदंड का भी हमने यहाँ पे आपको थंबनेल पे अपडेट किया हुआ है। तो देखिए जो छात्र यहाँ पे हाइट में, है ना, 137 सेंटीमीटर हाइट रखते हैं तो वो आवेदन करेंगे। वेट उनका 25 किलो से ऊपर होना चाहिए, 25.4 से। चेस्ट मेजरमेंट में 3.8 सेंटीमीटर के कम प्रसार नहीं होने चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब चेस्ट मेजरमेंट जब किया जाएगा तो एक्सपेंशन एटलीस्ट 3.8 सेंटीमीटर का होना चाहिए, है ना, जो कि बिना फुलाए और फुलाए का डिफरेंस को बोला गया है। विजन की बात की गई है तो आपका आई विजन जो है यहाँ पे रखा गया है कि जिनके आंख और किसी आंख के पलक जो रोगग्रस्त हैं उनको निशानी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि खतरा हो और गंभीर हो सके, तो इसके लिए आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। टिप्पणी में यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि चयनित उम्मीदवार को ट्रेड अप्रेंटिस के रूप में लेने से पहले पूर्व सक्षम पदाधिकारी के द्वारा चिकित्सीय जांच कराकर लाना होगा, यानी कि आपको यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी करा के लाना होगा। अब चयन की प्रक्रिया का आधार क्या है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे। तो छात्र यहाँ पे जो कि चयन होंगे ITI में सभी सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पे, यानी कि जितना भी ITI में आपका जो है नंबर आया है ऑल सेमेस्टर का लेकर, उसी के आधार पे आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा कि आप 10th पास हैं या 12th पास हैं, बट 14 से लेकर 24 साल तक के बीच में एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और ITI में जितने मार्क्स हैं आपके ऑल सेमेस्टर में वही कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ, ठीक है। कुछ टर्म्स यहाँ दिए गए हैं आपके ज्वाइनिंग को लेकर, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे ये कुछ खास है नहीं, बट आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आवेदन कैसे करना है वो आपको आगे बताया गया है इस सेक्शन में, तो आप इसको जरूर देख लें एक बार और आवेदन जरूर कर लें। आवेदन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। पैरा नंबर आप 17 पे आएंगे तो आप यहाँ से जो है सारी डिटेल देख भी सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे ये लिंक है ये आपका, और इस लिंक के जरिए जाके पहले नेट्स का ये ऑफिशियल, एक्चुअली अप्रेंटिसशिप का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाकर रजिस्टर करना होगा, ठीक है। फर्स्ट द कैंडिडेट हैज रजिस्टर्ड हिमसेल्फ ऑन द पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट, जो कि ये दिया गया है, और ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। सफलतापूर्वक पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों
विज्ञापन के लिए NPCIL वेबसाइट पे जाएंगे आप लोग, वहां भी आवेदन सबमिट करना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट पे जाना होगा यहाँ पे। और जैसे कि आपने NPCIL की वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तारापुर महाराष्ट्र के वेबसाइट पे जाके पंजीकरण संख्या इस तरह का आपको दिया जाएगा, उससे संबंधित ITI ट्रेड आवेदन करना होगा आपको यहाँ पे, है ना। किस ट्रेड के तहत आप अप्लाई कर रहे हैं ये बताना होगा। NPCIL दोस्तों जो कि ये वेबसाइट दिया गया है, और या फिर ये वेबसाइट जो दिया गया है, इस पर ऑनलाइन आवेदन न करने पर आवेदन अस्वीकार कर लिया जाएगा, यानी स्वीकार नहीं होगा। पंजीकरण जो है यानी रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने के बाद आपका एक संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और वही सभी संबंधित जानकारी जैसे कि डिग्री का विवरण, अवधि, अंकों का प्रतिशत कितना है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपको भरवाया जाएगा। यहाँ पे भरना आवश्यक है, इसके लिए अभ्यर्थी को सलाह भी दी जाती है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फोटो भी आपको अपलोड करना है जो कि 50 केबी से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका 20 केबी से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फोटो तत्कालिक खींचा हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो कि यहाँ पे आपका जब जो मेरिट के आधार पे यहाँ पे चयन किया जाएगा, तो साक्षात्कार में आपको बुलाया जाएगा, तो वही पत्र आपको प्रिंट करा के ले भी जाना है, ठीक है, यदि बुलाया गया तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और फोटोग्राफ रंगीन तथा उसकी पृष्ठभूमि हल्के रंग की हुई होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये सारे जो है फैक्ट यहाँ से पढ़ लीजिएगा, और उसी के अनुसार आप लोग जो है अपना ID प्रूफ कुछ लेके जाइएगा, आप लोग को जब बुलाया जाएगा तो। ठीक है, आपका एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करके दिया जाएगा यहाँ से, और आप छात्र यहाँ पे इसके लिए आवेदन करेंगे। कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे आपसे, और ना ही कोई एग्जाम हो रहा है। आपका मेरिट के आधार पे जो है आपका सारा प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ से कैसे कैसे जाना है, कहाँ से आपको अपने सारे डिटेल्स अपलोड करने हैं, यहाँ पे आपको ITI के साथ साथ अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, फोटो, और जितना भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो सब कुछ अपलोड करना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ सारे प्रोसेस बताए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो इसका फॉर्म भर के भी आपको बताया जाएगा। और ये वो सारे जो पैरा नंबर 8 पे जाइएगा, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए हुए हैं। प्रमाण पत्र क्या चाहिए जन्म तिथि के लिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, SSC का और ITI का भी चाहिए सेमेस्टर वाइज, और आधार कार्ड का कॉपी, और प्रमाण पत्र जो कि SC ST से आते हैं तो OBC से आते हैं या EWS से आते हैं, तो उसका आपको लगाना है यहाँ पे। ठीक है, और संबंधित जितने भी जानकारी दे रहे हैं उसका प्रमाण पत्र लगाइएगा यहाँ पे, जो भी केवल है एप्लीकेंट पे आवेदन कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां यहाँ से दी गई है मित्रों, और ये सारा डिटेल जो है इस नोटिफिकेशन के जरिए मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, यानी कि संपूर्ण विश्लेषण कर दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और इसको एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।